दिल्ली में डेंगू की वजह से 13 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। डेंगू के मरीजों की संख्या 2000 के पार जा चुकी है। सरकारी अस्पतालों में एक एक बिस्तर पर 2-2, 3-3 मरीज हैं। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि दिल्ली के 2 बड़े अस्पतालों में 1200 से ज्यादा बिस्तर खाली पड़े हैं। न्यूज 24 की पड़ताल में खुलासा हुआ है। एक अस्पताल पूर्वी दिल्ली का राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है। दूसरा अस्पताल पश्चिम दिल्ली के जनकपुरी में। दोनों अस्पतालों की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सोचिए, सरकार प्राइवेट अस्पतालों पर कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में ही बिस्तर खाली हैं। सवाल यहां यह उठता है कि क्या ये सब मरीजों के साथ धोखा नहीं है? लगभग पूरे दिल्ली में 50,000 बेड हैं अस्पतालों में, जिसमें 10,000 दिल्ली सरकार के दायरे में आते हैं, लगभग 10,000 एनडीएमसी के, 10,000 केंद्र सरकार के और लगभग 20,000 बेड्स के वो अस्पताल हैं जो निजी अस्पताल हैं। लेकिन बड़ी बात और बड़ा सवाल ये कि सरकारी अस्पतालों में बिस्तर खाली हैं। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 650 बिस्तर खाली हैं। जनकपुर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 300 बिस्तर खाली हैं। शिवांग माथुर हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। शिवांग, आखिर ये जनता के साथ धोखा क्यों? देखिए, असल में दिल्ली सरकार के जो ये 2 अस्पताल हैं, उनकी सरकार की नजर ही इस अस्पताल पे नहीं पड़ पाई है, क्योंकि कार्डियो, न्यूरो और गैस्ट्रो, इन 3 डिपार्टमेंट्स का जो है ओपीडी इन दोनों ही अस्पतालों में चल रहा है। हालांकि जब कल हमने इस अस्पताल को विजिट किया, सोहेल आपको बताएं कि हम हैरान हुए देख के कि 350 बिस्तर का जनकपुरी का अस्पताल और करीब 650 बिस्तर का जो है राजीव गांधी का अस्पताल, यहाँ पे पूरा एयर कंडीशन अस्पताल है। बाहर से और अंदर दोनों जगह से ही साफ पता लगता है कि बिल्कुल करोड़ों रुपए की लागत से इसको बनाया गया है। हर तरह की साफ सुविधा यहाँ उपलब्ध है। सरकार को केवल इतना करना है कि जो क्लिनिक होती है डेंगू की, उसको यहाँ पे स्थापित करना है, ताकि इन करीब 950 दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री की नजर इस तरफ नहीं गई या उनसे अब तक किसी ने सवाल नहीं किया? देखिए, जब से कल हमने ये स्टोरी चलाई है, उसके बाद सत्येंद्र जैन से कल ये सवाल न्यूज 24 ने बार बार पूछा है और उन्होंने कहा है कि हम इस पर विचार करेंगे कि किस तरीके से दिल्ली के इस तरह के रिहायशी जो अस्पताल हैं, जिनको कांग्रेस की सरकार ने बनाया था अपने कार्यकाल के दौरान, इसका किस तरीके से इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन अब ये देखना होगा कि कब तक ये चीज जो है वाकई अमल में आती है। सोहेल, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो 2 अस्पतालों की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। डेंगू लोगों को अपना शिकार बना रहा है, तो दिल्ली एनसीआर में डेंगू के नाम पर मरीजों को लूटने का खेल भी जारी है। गाजियाबाद में चीफ मेडिकल ऑफिसर ने रेड की तो कई ऐसी लैब ली हैं जहां पर टेस्ट तो हो रहे हैं, लेकिन उसके लिए लाइसेंस तक नहीं मिला हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गाजियाबाद में ऐसी कई लैब्स पर ताले जोड़े हैं। कुछ सेंटर्स में डॉक्टर नहीं मिले तो कहीं अटेंडेंट जरूरी कागजात तलाशते रह गए। इन सभी लैब्स पर ताला डाल दिया गया है। कुछ लैब्स के पास मान्यता नहीं थी, कुछ का रजिस्ट्रेशन नहीं था, कहीं पर डॉक्टर नहीं थे। आईटी का कोर्स किया आपने? अभी किया तो नहीं है ना? और आप सैंपल आप लेते हो? चलिए बंद कीजिए। नहीं लेना आपने और रजिस्टर्ड भी नहीं है। मेरा डेंटल क्लिनिक थी और मैं डेंटिस्ट। आपका रजिस्ट्रेशन का है? अपना दिखाइए। आपके यहाँ का रजिस्ट्रेशन तो है नहीं? दिखाइए मुझे, दिखाइए। इस समय आपकी पैथोलॉजी लैब है और पैथोलॉजी लैब में पैथोलॉजिस्ट भी नहीं है, टेक्नीशियन भी नहीं है। लैब सेफ्टी वालों से चल रही है, मतलब ना पैथोलॉजिस्ट है ना टेक्नीशियन है और लैब चल रही है। तो नहीं है ना, हम लैब नहीं चला रहे, वो तो आएंगे अपना। आईटी का कोर्स किया आपने? चल रहा अभी किया तो नहीं है ना? और आप सैंपल आप लेते हो? देखिए, पहले भी झोला छाप भी कई क्लिनिक सील करी। इनका और लैब का कॉकस होता है और जो संज्ञान में है हमारे, उसी हिसाब से मैंने लैब को भी सील किया है और झोला छापों को भी सील किया है, क्योंकि ये वहीं पे पहले देते हैं। और जो लैब देखी भी थी हम लोगों ने, तो वहाँ पे इक्विपमेंट भी ढंग से नहीं थे, कोई लैब टेक्नीशियन नहीं था, पैथोलॉजिस्ट नहीं था। और इससे साफ जाहिर होता है कि इस तरह के लोग वहाँ पे इन लैबों में सैंपल भिजवाते हैं और शायद इन्फॉर्म कर देते हैं कि अभी प्लेटलेट बढ़ा के भेजना, अगली रिपोर्ट में घटा के भेजना, जिससे पैनिक हो रहा था शहर में। इसलिए दोनों तरह के लोगों पर एक साथ कार्रवाई की। चलिए, डेंगू की वजह से ही सही,
इस जरिए से कम फर्जी लैब्स के बारे में जानकारी होगी। पीयूष गौड़ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। पीयूष, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, क्या आप उन्हें बता सकते हैं कि किन चीजों को जांच परख के ही लैब्स में जाएं और टेस्ट करवाएं? देखिए, अब बहुत बड़ा ये फर्जीवाड़ा सामने आया है। लोगों को बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि गाजियाबाद के जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी पैथोलॉजिकल लैब में अगर टेस्ट के लिए जा रहे हैं तो पहले डॉक्टर को परखना बहुत जरूरी है कि वो डॉक्टर कहीं फर्जी डॉक्टर तो नहीं है, उसकी डिग्री सही है या नहीं है। अमूमन हम देखते हैं कि किसी भी पैथोलॉजिकल लैब में एक सर्टिफिकेट बकायदा इशू होता है और वो सामने लगाना बेहद जरूरी होता है उस सर्टिफिकेट को, लेकिन यहाँ पर वो सर्टिफिकेट भी मौजूद नहीं था। तो ऐसी तमाम चीजें जांच ले, परख ले, उसके बाद ही डेंगू की जांच कराएं, क्योंकि डेंगू की जांच के नाम पर एक बड़ा फर्जीवाड़ा एनसीआर में सामने आ रहा है। शुक्रिया पीयूष इस तमाम जानकारी के लिए। तो आप भी अगर किसी लैब में जा रहे हैं, किसी डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं और डॉक्टर को आप फीस दे रहे हैं, इसलिए आपका अधिकार बनता है और हक है कि आप पूछें डॉक्टर से कि उनकी डिग्री क्या है।